नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है देवर की मौत के बाद जेठानी ने देवरानी के साथ किया इतना बुरा बर्ताव कि देवरानी अपने पति को याद करके रोने लगी। प्रदीप फोन पर बातें कर रहा था और उसने पूछा, कब तक आओगे उधर से? आवाज आई, थोड़ा टाइम अभी और लगेगा। प्रदीप परेशान होकर कभी घर के बाहर दौड़कर दरवाजे तक जाता, कभी फिर अंदर आ जाता। जब कई बार वो ऐसा करने लगा तो उसके दोस्त पवन से रहा ना गया। उसने पूछा, तू किसका इंतजार कर रहा है इतना बेसब्री से? प्रदीप मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरे चाचा चाची और उनका बेटा पुनित दिल्ली से आ रहे हैं। पुनित? ओ, वो लंबी सी गाड़ी में जो आते हैं वो? तो तेरे लिए बहुत सारे तोहफे भी लाते हैं ना? प्रदीप की आंखों में एक अनोखी सी चमक आ गई। प्रदीप ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर वो दरवाजे पर देखने लगा। कुछ ही समय बाद एक बड़ी शानदार चमचमाती गाड़ी उनके घर के सामने रुकी। प्रदीप खुशी से चिल्लाते हुए माँ को बताने के लिए भागा, चाचा आ गए माँ, जल्दी आओ की रट लगाते हुए वो तूफान की तरह अंदर घुसा। थोड़ी देर में उसकी माँ देवर देवरानी को लेने के लिए बाहर आई। छोटे से पुनित को प्यार से गोदी में लेकर वो अंदर आई। उनकी देवरानी टीना इठलाती हुई अंदर आई। वो सुंदर तो थी ही, जेठानी द्वारा की गई आवाभगत उसे और स्पेशल होने की अनुभूति कराती। वो जानती थी कि ये स्वागत उसका कम उसके पति की पोस्ट स्टेटस का होता है, तो फिर वो भी इस सम्मान का भरपूर आनंद लेती। प्रदीप की मम्मी उससे जरा सा भी काम ना करवाती। यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं था, लेकिन उसकी जेठानी सब काम खुद ही समेटती। उससे कहती, अरे एकाध दिन की आई हो, अब तुमसे काम करवाऊंगी क्या? जब भी वो लोग आते, पूरे घर के सभी सदस्यों के लिए महंगे उपहार लाते। गाड़ी में उन्हें सारे शहर की सैर करवाते। सारे मोहल्ले में उनका कद ऊंचा हो जाता। प्रदीप का बड़ा रौब रहता अपने दोस्तों में। सभी खूब खुश होते। इस बार वो दिवाली पर आए थे तो खूब रौनक रही सारे त्योहारों में। जब वो लौट के जाते तो प्रदीप की मम्मी ऐसे विदाई करती जैसे ब्याहता लड़की को विदा कर रही हो। उनकी आंखों से आंसू निकलते। देवर देवरानी जल्दी चक्कर लगाना फिर, लड़जती जुबान से बोलती। टीना बहुत खुश थी, हालांकि वो जानती थी कि ये सारा सम्मान उसके पति की वजह से है। वो इतनी ऊंची पोस्ट पर हैं, जेठानी के घर जी खोलकर खर्चा करते हैं और उन्हें हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया रखते हैं। और कुछ ना हो, अपनी भाभी के बच्चों के लिए उनके चाचा ही आदर्श थे। बड़े होकर बिल्कुल चाचा जैसा बनना था, ये तो सोच ही रखा था उसने। समय बड़ी तेजी से भागा जा रहा था कि एक दिन ऐसी खबर आई कि प्रदीप के घर में हाहाकार मच गया। उसके चाचा इस बार सपरिवार उनके यहाँ के लिए चले थे और सड़क दुर्घटना में उनकी मौत की खबर ने सारे परिवार को हिला के रख दिया। चाची और पुनित को हल्की चोटें लगी थीं, लेकिन प्रदीप के चाचा को यह हादसा अपनी चपेट में ले गया अपने साथ, और इस बात ने उसकी चाची की पूरी दुनिया ही बदल दी। असर तो इस बात का पूरे घर पर ही था। पुनित बहुत उदास हो गया था। पापा को मिस करता था हर वक्त, लेकिन टीना को तो अब कोई पहचान ही नहीं पाता था। उसकी शक्ल देख कोई भी घबरा जाए। जो गोरी सुंदर स्त्री, लाल बड़ी सी बिंदी,
चौड़ी मांग भरी हुई, आंखों में काजल हो, ठोड़ी पर गाढ़ी, होठों पर लिपस्टिक लगाए रखती। आज मोटी सूजी आंखें, बिखरे बाल, सपाट सूना माथा और मांग में शून्य में कोई साक्षात दुख की मूरत लग रही थी। कुछ समय बाद प्रदीप के चाचा के ऑफिस में उसकी चाची को पियोन की नौकरी मिल गई। कैसे भी घर तो चलाना ही था। इसे कहते हैं अर्श से फर्श पर गिरना। जहां वो मालकिन बनकर रहती, अब एक साधारण से भी साधारण नौकरी से गुजारा करती थी। पहले जहां वो छोटे लोगों से मुंह संभाल के बात नहीं करती थी, ये भी ही काम खुद उसके जीवन का आधार बन चुका था। कितना ही रोई बिल्कि वो एकांत में, पर रोते रोते अब आंसू भी सूख चुके थे। किसी के चले जाने पर जिंदगी रुकती नहीं, बस जो चला जाता है उसके साथ बचे हुए साथी की जिंदगी चलती तो रहती है, पर जैसे बिन प्राणों के शरीर, बिन पतवार के नौका। आज कई वर्ष बाद प्रदीप की बहन की शादी में चाचा और पुनीत आ रही थे। एक कभी पहले का जमाना था जब उनके आने पर प्रदीप की माँ उनका इतना सम्मान करती थी, और एक आज का समय जब कोई उसने ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। खैर, उसे इन लोगों से बहुत लगाव जो था, वो पूरी तत्परता से काम कर रही थी। अभी अभी पता चला कि बारात आ चुकी थी। प्रदीप की माँ झटपट आरते का थाला सजा दामाद की आगवानी के लिए दरवाजे पर आई। अरे, शगुन का गोला तो अंदर रह गया। उन्होंने इधर उधर देखा। प्रदीप की चाची उन्हें ये लाकर देने ही वाली थी कि घर की कोई बुजुर्ग महिला चिल्लाई, अरे, विधवा को यहाँ किसने आने दिया? इसकी तो परछाई भी यहाँ नहीं पड़नी चाहिए। प्रदीप की माँ ने भी उसे कड़ी निगाहों से देखते हुए कहा, मना किया था ना तुम्हें सामने पड़ने को, फिर क्यों इधर आई तुम? चाची का यूं अपमान होगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वह फपक फपक कर रोती हुई वो कमरे में भाग गई और रोती रही। बहुत देर तक बिलक बिलक के कैसे करके उसने खुद को समझाया था। अपने पति की मौत के बाद अकेले रहना सीख ही रही थी वो, लेकिन जालिम समाज उसे ऐसा करने दे तब ना। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न समाज में छोड़ गई थी। प्रदीप की चाची की उदासी और रुलाई, और उसकी मम्मी की गंदी सोच। क्या विधवाओं को जीने का, खुश होने का कोई अधिकार नहीं है? ये नियम किसने बनाए हैं कि शुभ कार्यों में विधवा के आने से अपशगुन होता है? समाज में इन कुरीतियों का अंत होना ही चाहिए। एक तो भगवान की तरफ से पहले ही उससे उसका पति छिन जाता है, दुखों का पहाड़ उस पर टूटता है, और ये जालिम समाज उस पर और अत्याचार करे। ये कहाँ का न्याय है? समाज में खुशियां लानी है तो अपनी गंदी सोच को त्याग दें। यदि किसी परिवार में एक आदमी मरता है तो उसके साथ सारा परिवार प्रभावित होता है। उनकी सिर्फ सांसें चलती हैं, दिल धड़कता है, पर जिंदगी खत्म सी हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे चैनल कहानियों के दौर पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।